क्या आपको पता है इंडिया में 90% लोग अपने सपनों को पूरा करने का पहला स्टेप भी नहीं ले पाते। इसका रीजन ये नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है या फिर वो कॉन्फिडेंट नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी अपने घर वालों को अपने आप को साबित करने में निकाल देते हैं कि उनके सपने किस तरह वैलिड है और वो उनको सपोर्ट करे, पर उनको वो सपोर्ट कभी नहीं मिल पाता है। बहुत खामोशी से, बहुत शांति से उस आवाज को दबा दी जाती है। वहाँ ना कोई शोर होता है, ना कोई विरोध। और ऐसे ही इंडिया में पता नहीं कितने सपने हर रोज दम तोड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में रहने वाले लोगों की माइंडसेट और लाइफ के स्ट्रगल्स बहुत डिफरेंट होते हैं। आप सबसे पहले सेल्फ डाउट में चले जाते हो। अपने सपनों को बार बार घर वालों को बताना और उनकी तरफ से अनदेखा हुआ देखना खुद को, ये आपके डिसीजंस पे डाउट क्रिएट करता है। आपको डाउट होता है कि शायद मैं ही तो ज़्यादा नहीं सोच रहा, शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, शायद मैं ही ज़्यादा बड़े सपने देख रहा हूँ, देख रही हूँ। तो आप अपने डिसीजंस को डाउट करते हो। और जब आप अपने अंदर की आवाज़, जो कि आपके अंदर की आवाज़ कहती है कि नहीं तू यही कर, तू इसी के लिए बना है, और जब आप अपने अंदर की आवाज़ को मारते हो और दूसरे के डिसीजंस पे अपनी डिसीजंस बनाते हो ना, ये सेल्फ डाउट बहुत गहरा होता है। और जब ये बहुत गहरा होता है तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को एकदम ख़त्म कर देता है। आपको डिसीजन पैरालिसिस हो जाता है। आप अपने लिए कोई भी डिसीजंस नहीं बना पाते हो। आप कुछ भी सोचते हो तो आप बहुत ओवर थिंक करने लगते हो। आप सोचते हो कि अगर मैंने ये किया तो पापा गुस्सा हो जाएंगे, पापा गुस्सा हो जाएंगे तो मम्मी भी मुझसे बात नहीं करेगी, नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती। तो आप ओवर थिंक करने लगते हो। अपने सारे छोटे छोटे डिसीजंस दूसरे के हिसाब से लेते हो कि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना आए। आप ऐसे सोचने लगते हो। और जब आप ये सोचते हो तो आपके अंदर डर बैठ जाता है। मम्मी का डर, पापा का डर, सिचुएशन का डर, समाज का डर। आपके अंदर की हिम्मत खत्म हो जाती है। आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी एकदम खत्म हो जाती है। और जब ये सब चीज़ खत्म होता है तो आपके बिहेवियर में गिल्ट ड्रिवन बिहेवियर आ जाता है। आप कुछ भी करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए इतना किया और मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा सेल्फिश इंसान हूँ यार, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, उन्होंने कितना किया है। तो अपने लिए कोई भी डिसीजन लेने की कोशिश करते हो ना तो वो आपको अपराध ऐसा फील होता है। आपको लगता है कि बहुत गलत कर रहे हो, आपको गिल्ट होता है। आप अपने लिए कोई भी काम नहीं कर पाते हो। आप हर वक्त दूसरों की वैलिडेशन सीख करते हो। आपको लगता है कि आप कोई डिसाइड करो खुद के लिए तो कहते हो मैंने सही किया ना, मैंने सही तो किया ना, मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। और जो इंसान ऐसे सोचता है उसके अंदर पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। आप पीपल प्लेजर बन जाते हो। आपका लाइफ का मोटिव हो जाता है दूसरों को खुश करना। मेरी वजह से कोई परेशान नहीं होना चाहिए। आप इस पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हो। आप भले आपको आपको बुरा लग रहा हो, भले आप खुश नहीं हो अंदर से, लेकिन आपका अल्टीमेट मोटिव ये होता है कि मेरी वजह से कोई और परेशान नहीं होनी चाहिए। और ये पता है क्या करता है, आपके सेल्फ वर्थ को घटा देता है। आपको लगने लगता है कि सही कर रहे हैं सब, पापा ने मेरे लिए गलत डिसाइड नहीं किया, मम्मी ने गलत डिसाइड नहीं किया, ऐसे ही तो होता है। मम्मी पापा वैसे भी बोलते हैं ना कि उतनी पैर फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो। सही तो कह रहे हैं, हम तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। तो आप क्या करते हो, अपने सेल्फ वर्थ पे मैं ये नहीं कर सकता, आप अपने सपनों को छोटा समझने लगते हो। फिर आपको लगता है कि मैं ही नहीं कर सकता, शायद अगर मैं नहीं कर पाया तो वो सही कह रहे थे, मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल तो नहीं है, नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आप सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन करने लगते हो अपने। आपको लगता है कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप पता है कैसे, ऐसे इंसान जो इस तरीके से सेल्फ डाउट में चला जाए, ओवर थिंकिंग करे, गिल्ट ड्रिवन बिहेवियर हो, अपने सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करे, पीपल प्लेजर बन जाए, वो एक परमिशन बेस्ड लाइफ जीते। वो आप तैयार हो गए हो दूसरों का परमिशन लेने के लिए। तो मुझे बताओ क्या करना, ओके आई डू इट। मम्मी ओके मैं कर लूँगा, पापा मैं कर लूँगा, समाज में कर लूँगा, समाज ने बोला शादी जल्दी कर लो, आप शादी जल्दी कर लो, जल्दी सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओगी, ये सपने मत देखो, नहीं नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है। आप ऐसे बन जाते हो कि आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से रहे। और उस दिन सब कुछ खत्म हो जाता है ना, जिस दिन आपको लगता है, आपके अंदर ये भावना आती है कि इसी लायक हूँ मैं, सब सही तो कह रहे थे, कुछ गलत नहीं। ऐसे ही तो होता है, कहाँ लोग सपने देखते हैं और पूरे कर पाते, 100 में से तो 1 या 2 लोग कर पाते हैं। मैं उनमें से रहता, नहीं यार मैं ही गलत था, सही तो ऐसी तो लाइफ चलती है, सब कुछ ऐसे ही होता है।
और आप परमिशन बेस्ड लाइफ जीने लगते हो, दूसरों के हिसाब से जीने लगते हो। भले आपके अंदर का इनर सेल्फ चीख चीख के दम तोड़ देता है कि डू समथिंग, प्लीज कुछ कर, ये सब मुझे सही नहीं लग रहा, फिर आपको लगता है कि नहीं। तो ऐसा इंसान पता है क्या फील करता है? भरे घर में अकेला, उसे लगता है कि वो इसको समझ नहीं पा रहा, शायद वो समझा नहीं पा रहा। ये नहीं लगता है कि मेरे में कोई, दूसरों में कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझ में ही शायद कोई कमी है, मैं ही शायद सही से समझा नहीं पा रहा, शायद मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम रही होगी, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ है। और आप ऐसी लाइफ जीने लगते हो। इज इट वर्थ इट? फिर आता है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। जब आप सोशल मीडिया ऐसे स्क्रॉल करते हो, एक दिन बैठ के देखते हो, बोलते हो अरे ये तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, मैं तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था, अरे मैं भी ये कर सकता था यार, मुझे भी ये आता था। फिर आप क्या करते हो? फिर आप सोचते हो कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं था, काश मैंने अपने सपनों के लिए लड़ाई की होती, काश मेरे पास भी सपोर्ट होता। मुझे तो कोई सपोर्ट ही नहीं किया, वरना मैं तो बहुत कुछ कर सकता था, बहुत कुछ कर सकती थी, शायद मेरे पास सपोर्ट होता। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें सोचते हो। आपको बुरा लगता है अपने लिए, लेकिन आप उसको फ़ील भी नहीं करना चाहते हो और आप अपनी चीज़ें दूसरों में डालते हो, अपने बच्चों में डालते हो कि बेटा मैंने ऐसी लाइफ़ जी है, तुम मत जीना, तुम कुछ बढ़िया करना अपने लिए। आप अभी जी रहे हो, जी है नहीं, जी रहे हो, यू आर लिविंग। लाइफ़ है आपकी, एग्ज़िस्टेंस है आपका, आपको लगता है कि कुछ नहीं है। दूसरों के हिसाब से चलना, दूसरों के निर्णयों पे अपना निर्णय बनाना, घर में, भरे घर में खुद को अकेला फ़ील करना, अकेला महसूस करना, हर वो चीज़ करना जो समाज वैलिडेट करती है, जो आपके घर वाले वैलिडेट करते हैं। इसी में खो जाना, इसी को ज़िंदगी समझना। एक दिन ऐसा आता है ना जब आपको आपके खुद के अंदर हुनर दिखना बंद हो जाता है। आपको लगता है कि सब सही कह रहे थे, मेरे अंदर कहाँ कैपेबिलिटी है, अब तो मुझे लगता है नहीं डांस, हाँ, मैं कैसे डांस कर पाऊँगी, मेरे मेरे से अब पेंटिंग वेंटिंग नहीं बनने वाली है। वो तो बच्चे में बना लेती थी। आप अपने ऊपर डाउट इस कदर करते हो कि आपको आप दिखना ही बंद हो जाते हो, दिखाई देना ही, और अंदर से एकदम हलचल रहता है, लगता है कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो सही नहीं जा रहा, कुछ तो बदलने की ज़रूरत है, पर क्या आपको समझ में नहीं आता, या फिर ये कह लो कि सब समझ में आता है, आप समझना नहीं चाहते। तो यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट आती है। 2 तरीके के लोग होते हैं इसके बाद जो इस चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं। पहला वो जो डर जाते हैं, आप टूट जाते हो, आप डर जाते हो, आप बोलते हो जो हो रहा है बस ठीक है, आप एज़ इट इज़, लाइफ़ यही है, भगवान चाहेंगे तो कुछ बढ़िया हो जाएगा, ये चूज़ कर लेते हो। आपको लगता है सब सही तो है, ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, और आप अपनी लाइफ़ ऐसे ही काट देते हो, एक परमिशन बेस्ड लाइफ़, सबके लिए हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये लाइफ़ जी लेते हो। दूसरा वो ब्रेकिंग पॉइंट, जब आपको लगता है कि घर वालों की इज्जत बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुद के सपने देखने से उनकी बेइज़्ज़ती कहाँ हो रही है? मैं सपने देख रहा हूँ उससे उनकी क्या बेइज़्ज़ती? दूसरों को खुश करना बहुत ज़रूरी है, पर मैं भी तो इंसान हूँ, खुद की नज़रों में खुद खुद ही गिरना, ये कौन-सी मतलब इंसाफ़ी है? ये नाइंसाफ़ी नहीं है। देखो, आपके सपनों को जो ना समझे ना, उस कैरेक्टर को, उस किरदार को आपकी लाइफ़ में होने का कोई हक नहीं है। आपको उनके लिए, उनको जो आपके सपनों को नहीं समझ रहे, उनको साबित करने की क्या ज़रूरत है? साबित करो, खुद को करो, खुद के लिए। खुद की नज़रों में ऊपर उठो, खुद के लिए कुछ करो। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, लोग नहीं कर पाते, ये रास्ता बहुत कम लोग चूज़ करते हैं। 80 से 90% लोग जैसी चल रही है वैसी चल रही है लाइफ़ में बिलीव करते हैं। ये बहुत मुश्किल है पर ये वर्थ इट है। कुछ करो, फ्रीलांसिंग करो, ऐसे यूट्यूब चैनल खोलो, वीडियोज़ बनाओ, अपनी प्रॉब्लम जो आपने नहीं की वो दुनिया को बताओ। खुद की आत्मा को खुश करो, खुद के लिए। आपको पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग करो, डांसिंग पसंद है, डांसिंग खुद के लिए करो। एज़ अ करियर नहीं तो क्या होगा, खुद को सैटिस्फाई करने के लिए करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे ना। जो लाइफ़ जी रहे हो क्या ये फेलियर वाली लाइफ़ से कम है? क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? फेल हो जाना, कोई दिक्कत नहीं, अभी कौन-सा खुश हो तुम? थोड़ी-सी खुशी बचाओ अपने लिए ना, ये आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में है। आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। खुश हो जाओ, बस कुछ करो खुद के लिए। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। ये बात याद रखना।
वरना क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाती रहूँगी। बाय बाय। थैंक यू।